केविटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ओरल केविटी के अंदर, तो जो हमारी ओरल केविटी है वो थोड़ा सा आगे का जो पार्ट होता है उसे हम लोग बेसिकली ओरल केविटी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेनली टंग एंड टीथ। टंग एंड टिथ। तो इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो हमारी टंग होती है, टंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो टंग होती है ये बेसिकली मस्कुलर होती है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये स्मूथ मसल होती है या स्केलेटल मसल होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। अगर दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन है ये क्या अटैच्ड होता है माउथ से, और जो नीचे वाला जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ये लोअर जो आपका लोअर पार्ट ऑफ माउथ से जुड़ता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम। ठीक है। और जो इसके ऊपर जो हमारे क्या बोलते हैं पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ऊपर क्या होते हैं टेस्ट बर्ड्स एंड पेपिला क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमने देखा कि भाई फेरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो ये फूड एंड एयर का कॉमन पाथवे है। देन आपका जो एयर वाला रूट है वो लेरिंग्स से होकर के ट्रेकिया के होते हुए अलग हो जाता है। देन उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसोफेगस की अगर मैं बात करूँ, तो इसोफेगस क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। हमारी कैसी स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम को क्रॉस करते हुए कहाँ ओपन होती है, स्टमक में ओपन होती है। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है स्टमक। तो स्टमक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें देखिए शॉर्ट में हम देख लिए क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। जो हमारा स्टमक होता है इसमें 4 रीजन होते हैं, इसके अंदर 4 तो रीजन होते हैं, और ये रीजन के नाम होते हैं। सबसे ऊपर में कार्डियक रीजन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा फंडिक रीजन प्रेजेंट होता है। देन उसके अलावा इसमें बॉडी होती है, और साथ में एक जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है पाइलोरिक, है ना। तो ये मेन 4 रीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा पार्ट है वो कार्डियक वाले जो पार्ट से वहाँ से क्या होता है इसोफेगस इसको कनेक्ट करता है। ठीक है। और यहाँ पाइलोरिक पार्ट से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर कितने रीजन होते हैं, इसके अंदर 3 रीजन होते हैं। और ये 3 रीजन कौन कौन से होते हैं, आपका सबसे पहला रीजन या सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, जो कि सी शेप्ड होता है, उसके बाद में सेकंड रीजन आप या सेकंड पार्ट आप बोल सकते हैं जेजुनम एंड ये पार्ट सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ये काम की बात है जो ध्यान में देने लायक है, जो क्वेश्चन बन सकता है जहाँ से। एंड द लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा तीसरा पार्ट होता है जो हमारा इलियम होता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर फिर से कितने रीजन, 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। और फिर जो आपका ये कॉलन होता है ये अलग से फिर से डिवाइडेड होता है 4 पार्ट के अंदर। सबसे पहले जो होता है हमारा असेंडिंग कॉलन होता है, यानी जो ऊपर जा रहा है, असेंडिंग कॉलन। देन इसके बाद में होता है डिसेंडिंग कॉलन। फिर होता है आप लोगों का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बीच में आपका ट्रांसवर्स कॉलन। एंड देन इसके बाद में लास्ट आपका होता है एक सिग्मोइड कॉलन, है ना। तो ये पार्ट होते हैं किसके, हमारे कॉलोन के। एंड द रेक्टम, और इसके साथ में रेक्टम के बाद में लास्ट में एनस के थ्रू क्या होता है, ये फीकस मटेरियल जो है वो पास आउट हो जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू, एक रिवीजन पॉइंट। तो नेक्स्ट
देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा।